नमस्कार दोस्तों। क्या चीन दौरे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य कदम उठाने जा रहे हैं? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को ऐसा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं जिसकी कल्पना तेहरान ने कभी नहीं की होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन ने ट्रंप के सामने ईरान को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई है? दरअसल दोस्तों, बीजिंग से निकलती तस्वीरें पूरी दुनिया को हिला रही हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दुनिया भर के मीडिया में एक ही चर्चा है, अब मध्य पूर्व में नया युद्ध शुरू होने वाला है। वही इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स, सीएनएन, रॉयटर्स और एपी ने अपनी खबर में बताया, ट्रंप और शी जिनपिंग ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मध्य पूर्व की स्थिति पर लंबी बातचीत की है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और चीन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर बातचीत असफल हुई तो इसका अगला कदम हमला होगा। आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, बस अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाई लेवल बैठक हुई। यह सिर्फ ट्रेड या बिजनेस मीटिंग नहीं थी, इसके पीछे पूरी दुनिया की राजनीति छुपी हुई है। वही अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की माने तो वह कह रहे हैं कि 3 मुद्दे पर बात हुई। पहला, ईरान और मध्य पूर्व युद्ध। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। और तीसरा, चीन अमेरिका पावर बैलेंस। ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। लेकिन असली कहानी इस बात के पीछे छुपी हुई है, क्योंकि पिछले कई महीनों से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका पहले ही ईरानी सैन्य ठिकानों पर सीमित स्ट्राइक कर चुका है। वहीं इजराइल भी ईरान समर्थित नेटवर्क पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में ट्रंप का चीन जाना सिर्फ डिप्लोमेटिक यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे वॉर डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन और ट्रंप 2 संदेश देना चाहते हैं। पहला, अगर चीन ईरान का साथ देता है तो अमेरिका आक्रामक कदम उठा सकता है। दूसरा, अगर चीन न्यूट्रल रहता है तो अमेरिका और चीन की आर्थिक रिश्तों में राहत दी जा सकती है। यानी ट्रंप ने बीजिंग में सिर्फ बातचीत नहीं की, बल्कि दबाव की राजनीति भी खेली है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान के खिलाफ क्या कर सकता है अमेरिका? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने बड़े पैमाने के युद्ध की घोषणा नहीं की है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट संकेत दे रहे हैं कि पेंटागन ने कई विकल्प तैयार रखे हैं। इन विकल्पों में शामिल हो सकते हैं, अमेरिका और इजराइल लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। अगर बातचीत फेल होती है तो सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें नतांज, फोर्दो और मिसाइल रिसर्च जैसी फैसिलिटी जैसे ठिकाने शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किस तरह की स्ट्राइक बहुत तेज, सीमित और हाई टेक हो सकती है। यानी अमेरिका सीधी जमीनी युद्ध में नहीं जाएगा, हवा से हमला कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन, साइबर वॉर। ईरान के खिलाफ अमेरिका पहले भी साइबर ऑप्शन चला चुका है। इस प्रकार अगर टकराव बढ़ा तो ईरानी बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क और सैन्य कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया जा सकता है। याद रखिए, आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जा सकता, अब साइबर, सैटेलाइट और इंटरनेशनल युद्ध बन सकता है। ऑप्शन 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फुल कंट्रोल। यह सबसे बड़ा कदम हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। दुनिया के सबसे बड़े हिस्से को तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर अमेरिका इस क्षेत्र में नौसैनिक कंट्रोल बढ़ाता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीमा असर पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल संकट भी शुरू हो सकता है। वहीं इजराइल अब क्या कर रहा है? अब हम बात करते हैं इस पूरे संकट में इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल लंबे समय से ईरान को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती मानता है। तेल अवीव का मानना है कि ईरान का परमाणु शक्ति बना चुका है, लेकिन पूर्व मध्य बदला जा रहा है। इसी वजह है कि इजराइल लगातार अमेरिका पर दबाव बनाता रहा है कि ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन और इजराइल के बीच इस मुद्दे पर गहरी रणनीति समझ है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के संभावित मॉडल पर चर्चा की है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाता है तो इजराइल निश्चित रूप से
बैकअप रोल में दिखाई दे सकता है। इसमें शामिल हो सकता है क्या आपके स्क्रीन पर मिसाइल डिफेंस सपोर्ट, दूसरा इंटेलिजेंस शेयरिंग, तीसरा ड्रोन ऑपरेशन, चौथा क्षेत्रीय निगरानी। यानी अमेरिका सामने होगा लेकिन इजराइल पर्दे के पीछे से पूरी रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।